आतंक का जवाब कैसे दिया जा सकता है और कैसा दिया जा सकता है, पिछले कुछ सालों में भारत ने बार बार दिखाया है और इसीलिए पाकिस्तान इस समय परेशान है। क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस समय की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि इस्लामिक देशों के संगठन ने एक बार फिर आतंक पर पर्दा डालने का काम किया है। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को कम करने की अपील की है, लेकिन उसने आतंक का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान की निंदा नहीं की है। तो एक तरफ अपना जो नजर है उसको फेर कर केवल तनाव को कम करने की बात अगर की जाती है तो फिर एस जयशंकर की बात ही याद आती है कि पार्टनरशिप चाहिए, प्रीचर्स नहीं, यानी कि नसीहत देने के लिए मत आइए, उसके लिए हम काफी हैं। पाकिस्तान को दुनिया नाकाम देश मान चुकी है, उसके सूबे उससे अलग होने की जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान को जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले एक धमकी दी थी। कैप्टन शर्मा, क्या पाकिस्तान अपनी ही लड़ाई हार जाएगा? हमने खैबर पख्तूनवा भी देखा है, वहां पर जो पुलिस वाले हैं वो कह रहे हैं कि पहले जाओ कश्मीर में तो लग जाओ। सेना को कह रहे हैं, वहां की वो सेना जिसके सामने किसी के हलक से कोई शब्द नहीं निकलता था, वहां पर उनको कहा जा रहा है। क्या पाकिस्तान उस राह पर निकल चुका है और क्या ये समय है कि भारत इस चीज को एक्सेलरेट कर दे? देखिए श्वेता, इस वक्त सिचुएशन वहां पर इतनी डेलिकेट सी हो रखी है दैट इंटरनल वॉइसेस आर कमिंग आउट, and as General Miston was telling in the previous program, there is a chance that there can be mutiny, there can be unrest amongst the various ranks and the officer cadre. तो ये सिचुएशन जो है, और बाकी आप देखिए बलूचिस्तान देख लीजिए, केपीके देख लीजिए, हर जगह पे दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो इसका रिजल्ट यही होगा। अब उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ जो छोटी सी जो हरकत की है विच वाज टेरेबल। सो आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग टू टेक पाकिस्तान, बट दे विल हैव टू फेस वेरी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिस। इंडिया ने क्या किया कि जब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपने सारे मंसूबे सामने रख रहा था, भारत ने डेवलपमेंट किया वहां पर। वहां की जनता भी ये देख रही है कि 370 को लेकर भले उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज वो इस बात को रो रहे हैं कि अरे ये तो 370 से पहले वाली स्थिति हो गई हमारी टूरिज्म में। लोग बेहतर कर रहे थे, लोगों को एक बेहतर जीवन मिल रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो इतने सालों से पाकिस्तान प्रायोजित टेरर की वजह से नहीं हो रहा था। इस वजह से हम जब पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों की बातें सुनते हैं और भारत में हम परिस्थितियों को देखते हैं तो समझ आता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था। टेरर से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल नहीं श्वेता, और आपने जो सही कहा कि जिस समय हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया था 1991 में, तब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था और टेररिज्म को प्रोत्साहन दे रहा था जम्मू एंड कश्मीर में और फिर पंजाब में। जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था तब वो कश्मीर पे फोकस कर रहे थे। और ये सारे जो हमारे चॉइसेस हैं, इंडिया आज उसी चॉइसेस के वजह से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल माइग्रेन बन चुकी है, इंटरनेशनल हेडेक बन चुका है, इंटरनेशनल हेडेक आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स और टेररिस्ट, और उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वो उनकी जो लड़ाई है इट इज़ एक्चुअली टू फोल्ड। एक तो हमें वो टेररिज्म से अटैक करते हैं और दूसरा जो उनका मकसद है इकोनॉमिक वॉरफेयर, वो हमारे इकोनॉमिक सेंटर्स को अटैक कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लगातार 15 साल 1993 से लेके 2008 तक उन्होंने 3 बड़े हमले किए मुंबई पे, जहां पे उन्होंने 700 से ज्यादा मुंबईकरों को मारा, क्योंकि उनको पता था कि मुंबई इकोनॉमिक इंजन है इंडिया का और वो उसे नष्ट करना चाहते थे। ठीक यही फिलॉसफी वो जम्मू एंड कश्मीर में भी कर रहे हैं, टूरिज्म को अटैक करके, क्योंकि उन्हें पता है कि टूरिज्म जो है एक बहुत ही एक बड़ा एक अर्नर है। इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ द GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसके वजह से इतनी खुशहाली फैल रही है जम्मू एंड कश्मीर, जो उनसे देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए उन्होंने ये पहलगाम का जो है टेरर अटैक किया था, 26 टूरिस्ट को मारा और वो पूरे टूरिस्ट सीजन को वो नेस्तो नाबूद करना चाहते थे। तो वो नहीं चाहते कि कुछ डेवलपमेंट हो, कोई प्रोग्रेस हो, इकोनॉमी आ जाए किसी जगह पे, खास करके जम्मू एंड कश्मीर पे, क्योंकि उनके जो पूरा जो मकसद है ये 2 नेशन थियोरी का, वो एकदम
चूर चूर हो और जाएगा। इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता था गौरव की जिस तरीके से टू नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की और उसके बाद आतंकी हमला होता है जहां पर वही हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, जो अभी तक के आतंकी हमलों में ऐसे खुलकर दिखता नहीं था। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इस समय थोड़े से ट्रिगर की जरूरत है? अनरेस्ट तो पूरे पाकिस्तान में है, क्या वो टुकड़े टुकड़े हो सकता है? पाकिस्तान इस समय टूटने की कगार पर है और जनरल आसिम मुनीर ये जानते हैं। जब एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है तो पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर क्यों इतने अनपॉपुलर हैं। जनरल आसिम मुनीर ने सत्ता इमरान खान से छीन ली और शरीफ बंधुओं के हाथ में दे दी। सत्ता इस समय इमरान खान के हाथ में होनी चाहिए थी। इमरान खान जेल में बंद है। इमरान खान के समर्थक आसिम मुनीर के धुर विरोधी हैं। तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आसिम मुनीर इमरान खान को जेल में बंद रख रहे हैं और चाहते हैं कि भारत से शत्रुता हो जाए